माही अपने माँ बाप से लिपट लिपट कर रोए जा रही थी। विदाई का समय हो गया था। वहाँ मौजूद सभी की आंखें नम थीं। उस समय माही ने घूंघट निकाला हुआ था और अब उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही माही रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े माही के पति अमन से उसका दोस्त दिनेश कहता है, अरे यार अमन, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल अमृत बाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते। तभी साथ ही खड़े अमन के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रसमलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए वो तीनों ही ज़ोर से हंस रहे थे। तभी माही के पति ने भी अपनी ससुराल वालों को मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही खाया, वरना मैं तो ऐसे खाने को तो हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुंचते ही होटल अमृत बाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर माही कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए माही अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात माही ने इतनी ज़ोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग माही के नज़दीक आ गए और माही के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी, ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। तभी माही के ससुर राधे श्याम जी ने आगे बढ़कर माही से पूछा कि बेटी, क्या बात है, तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी माही कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है, मेरे पिताजी ने अपने सभी सपनों को मारकर सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया, और आप जानते हैं एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी ही नहीं है। और आप जानते हैं, मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 बजे से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा, खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा न लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कोई कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी हैं, और ये तो कुछ भी नहीं, पिताजी भी 150 रुपये की टी शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी, उसके दोस्त को पनीर बकवास लगा, और मेरे देवर जी को तो रसमलाई में रस ही नहीं मिला। और मेरे पति अमन जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को अमन जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी मजबूरी में ही शादी की है। और माही रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी दिन में रात बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और उनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी माही के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम इतना नाराज़ हो गई हो। तो माही ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा?
ये सुनते ही माही के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीची कर ली। माही ने कहा, लेकिन बाबूजी आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी नहीं सिखाया। ये सुनते ही माही के पिताजी दयाशंकर जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि मेरी बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी माही का पति अमन भी माही के पिताजी और माही से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी की माता पिता की हमेशा इज्जत करूँगा। तभी राधे श्याम जी ने अपने समधी दयाशंकर जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो माही मेरी बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ये ही हमारे घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर माही के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा करा देते हैं और माही अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई और पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। दोस्तों, बेटी माँ बाप का अभिमान वह एक अनमोल धन होता है और दोस्तों, अपनी छाती पर पत्थर रखकर वो अपनी प्यारी बेटी और अपने जिगर के टुकड़े को उसकी शादी करके उसे विदा करता है। इसलिए दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी की शादी करके वैसे ही उससे दूर हो जाता है और हमें उसका अपमान करके उन्हें और दुखी कभी भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें।